हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। आप सभी को पता होगा कि मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था जहां पर जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 6 अगस्त 2024 को एक लेटर जारी किया गया था, जिसके माध्यम से जो जिला अध्यक्ष है उनको निर्देश दिया गया था। और यहाँ पर उस निर्देश को देखते हुए जो जिले में जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। मैंने ये सारी नोटिस कल रात को देखी थी और यहाँ पर लातेहार, बोकारो और दुमका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिला है, वहाँ पर आप सभी को ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दुमका का भी यहाँ पर नोटिस दिखा दूंगी, बोकारो का भी आ चुका है। ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने कल रात को ही देखी थी, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा बिजी थी जिस वजह से मैं आप सभी को अभी ये सारी अपडेट दे रही हूँ। और अदर जिले में भी अभी तक आ चुका होगा। आप किस जिले के हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप प्लीज़ अपने जो जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, अपने जिले का नाम बता सकते हो, तो मैं आप सभी को जो सर्च करके आप सभी को वो अपडेट पहुंचा दूंगी। लेकिन अभी तक मैंने जहां तक सर्च किया है तो बोकारो का मुझे मिल चुका है, लातेहार का और दुमका का मुझे मिल चुका है। रांची का बार बार सब पूछ रहे थे तो रांची का नहीं अभी अपडेट है। रांची का जो अपडेट है, लास्ट अपडेट जो लिस्ट निकाली गई थी, वो सूची जो निकाली गई थी वही अपडेट है। अभी जो नई ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है वो नोटिस मैंने नहीं देखा। और ये सारी जो नोटिस है मैंने कल देखा था, अभी तक बहुत जिलों में आ चुका होगा। ठीक है, तो इस नोटिस के अनुसार जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 9 अगस्त को जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू होगी। आप सभी के बहुत डाउट थे, बहुत सारे कमेंट थे, तो यहाँ पर मैं आप सभी को इस नोटिस के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ भी बोलूँगी कि आप एक बार जो कार्यालय है वहाँ पर भी जाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बातें कर सकते हो, उस सवाल वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस के अकॉर्डिंग तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, लेकिन एक बार अगर आपको डाउट है, आपका जो प्रोसेस के दौरान बहुतों ने कमेंट किया, मुझे ये भी बताया कि इस बार जो अप्लाई नहीं कर पाए थे तो क्या इस बार फिर से अप्लाई करने का मौका मिला है। तो यहाँ पर हम नोटिस को रीड करेंगे, नोटिस में क्या कहा गया है वो देखेंगे। लेकिन मैं एक बार आप सभी को इसलिए बोल रही हूँ कि आप जो कार्यालय जाकर पूछोगे वो 100% सेटिस्फाइड होगा आपके लिए, क्योंकि नोटिस के अकॉर्डिंग आप उतना ही बता सकते हो जितना नोटिस में मेंशन है। लेकिन कार्यालय जाओगे तो कार्यालय में जो वहाँ पर होंगे, कर्मचारी होंगे, वो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस नोटिस में क्या लिखा है, क्या क्या प्रोसेस है, कब तक होने हैं और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब होगी, जो फाइनल जो आपका चयनित हो गए, जिनका यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट आएगी वो कब आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं लातेहार का ऑफिशियल नोटिस है वो बता रही हूँ। आप अपने जिले का भी जाकर सर्च कर सकते हो, www. अपने जिले का नाम वहाँ डाल दीजिएगा, फिर .nic.in पर, ठीक है, जाकर सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगा डेट वाइज वहाँ पर नोटिस आई होती है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं पता चलता आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप सभी की हेल्प जरूर करूँगी। तो यहाँ पर ये जो नोटिस है इसमें क्लियर बताया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो यहाँ क्लियर बताया गया, जो आपका पहले का जो प्रोसेस था उसको यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया को यहाँ पर शेष पश्चात यहाँ पर देख सकते हो, जो विज्ञापन संख्या 3/2015 एवं 4/2015 के विरुद्ध पूर्व के अंतिम काउंसलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात शेष बचे रिक्त पदों पर एक बारगी अंतिम अवसर के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया संकल्पन संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 की कंडिका 13 के क्रम संख्या में निहित शर्तों के अधीन दिनांक 1/8/2024 को की गई। निर्देशक यहाँ पर देख सकते हो, प्राथमिक शिक्षक स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा, साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड राज्य के प्राप्तांक 1001 दिनांक 6/8/2024 को निर्देश अनुसार पुनः काउंसलिंग की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से विस्तारित किया जाता है। तो जो आपका पुनः काउंसलिंग यानी कि फिर से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर किया जाएगा और उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है। क्या है यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो यहाँ क्लियर होने वाला है। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आप किस जिले से हो, आपको ये अपने जिले का नोटिस अगर नहीं मिल रहा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिनांक 31/7/2024 को जिला के वेबसाइट पर कोटिवार रिक्ति एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची, कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों में दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की तिथि। तो 8/8/2024 को जो पुनः यहाँ पर जो दावा किया गया था अभ्यर्थियों का, उसके अनुरूप यहाँ पर प्रकाशित किया गया है।
ठीक है, 31/7 को जो नोटिस आई थी, यानी कि 1 अगस्त को तो आपका काउंसलिंग था, उसके जस्ट एक दिन पहले जो आपका जो सिलेक्शन कहने का मतलब है कि जो स्कूटनी आपका जो लिस्ट जारी हुआ था जिसके अनुसार आपको काउंसलिंग में बुलाया गया था, उस पर दावा करने का पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिला के वेबसाइट पर जो है प्रकाशित किया गया है 8/8/2024 को। ठीक है, यहाँ पर सेकंड बताया जा रहा है कि दिनांक 9/8/2024 को प्रकाशित विचारणीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रकाशित, यानी कि जो चीज प्रकाशित हो चुकी है उसके अनुरूप क्षेत्र के अंतर आने वाले अभ्यर्थियों की सूची पर दावा आपत्ति निबंधित डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय के उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से समर्पित करने की अवधि। तो यहाँ पर जो सूची है वो प्रकाशित की गई है। इस नोटिस के साथ जो है जो लिस्ट है वो जारी है, वो मैं आप सभी को दिखा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिस के साथ ही जो है लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में अगर कोई दावा कोई आपत्ति आपको दर्ज करनी है तो इसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन देना होगा, जो निबंधित डाक के द्वारा भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो ऑफिशियल कार्यालय है यानी कि जो कार्यालय है वहां पर जाकर आवेदन हाथों हाथ भी दे सकते हो। ठीक है, उपस्थित होकर यहाँ पर देख सकते हो निबंधित डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से समर्पित करने की अवधि जो है 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के बीच आप कर सकते हो। कोई भी आपत्ति है, कोई भी आप सूची जारी हुई है उसके अनुसार कोई भी आपत्ति है या कोई भी दावा आपको करना है तो उसके लिए बात कही गई है। तो यहाँ पर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि फिर से क्या मौका मिला है, फिर से आवेदन कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए थे तो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर नोटिस में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो सूची जारी हो चुकी है, यानी कि ये जो फिर से यहाँ पर उन्होंने लिस्ट जारी की है उसके अनुसार सारा प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो उस लिस्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, और इसी लिस्ट के अनुसार जो है आपका काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर होने वाला है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में 1/8/2024 को काउंसलिंग में भाग लिए अभ्यर्थी जिनका मूल्य प्रमाण पत्र अंक पत्र जिला में समर्पित किया गया है के द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र की मांग करने की स्थिति में उनको अपना अभ्यर्थता दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तथा अपना मूल्य प्रमाण पत्र अंक पत्र कार्यालय से प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 20/8/2024। तो जो 1 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी उस बीच जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे, तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो है आपका जिला में समर्पित है, जिला के पास है, तो आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा, कार्यालय में जाकर यहाँ पर एक आवेदन देकर आपको अपना डॉक्यूमेंट ले लेना है, और उसकी जो तिथि है वो 20 अगस्त को बताई गई है। यहाँ देखेंगे 4 नंबर की विचारणीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची का जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि। तो फिर जो आप यहाँ पर आपत्ति वगैरह सारी चीज़ें होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जो लेना है 20 अगस्त तक यहाँ पर डेट दिया गया है उसके अनुसार। फिर उसके बाद जो है आपका जो सिलेक्शन यानी कि जिसको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उसका लिस्ट यहाँ पर जारी होगा 22 अगस्त को। ठीक है, आप सभी को यहाँ क्लियर हो रहा होगा। ये जो लिस्ट जारी हुई है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का दावा आपत्ति है तो आप दर्ज करा सकते हो 10 से लेकर 17 तक, और उसके बाद जो फिर लिस्ट जारी होगी, जो 22 तारीख को लिस्ट जारी होगी उसके अनुसार आपको जो है काउंसलिंग के लिए 25 तारीख को बुलाया जाएगा, यानी कि 25 अगस्त 2024 को फिर से यहाँ पर काउंसलिंग होगी। यहाँ पर बताया गया 5 नंबर में देखोगे तो 22/8/2024 को प्रकाशित, यहाँ पर देखोगे 22/8/2024 को प्रकाशित विचारणीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आलोक में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि तो 25/8/2024 को। तो यहाँ पर फिर से प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। जिनका सूची में नाम आया है, जिसका 22 अगस्त को सूची में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, उन्हीं को काउंसलिंग के लिए 25 अगस्त को जाना है, बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, यानी कि फाइनल जो आपका लिस्ट जारी होगा वो होगा 1 सितंबर को, यानी कि 1 सितंबर को आपका जो है 1/9/2024 को जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये जो नोटिस है ये कल जारी की गई है, लिस्ट भी इसके साथ है, आप देख सकते हो लातेहार का यहाँ पर है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे पास एक और जिले का ऑफिशियल नोटिस है तो मैं वो भी आप सभी को दिखा देती हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूँ और आप सभी को, ठीक है, तो वो नोटिस भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है दुमका का ऑफिशियल नोटिस, और बोकारो का भी आ चुका है, मैंने उसे डाउनलोड नहीं किया, नहीं तो वो भी PDF फॉर्म में है जिस तरह से मैंने लातेहार का बताया आप सभी को, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, PDF फॉर्म में है, ये सारी नोटिस आपको जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी, और डाउनलोड करने के बाद आप सभी क्लियर कर सकते हो। ये जो 2 नोटिस है मैं डाल दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, अदर जिले का भी जैसे मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी आप सभी को प्रोवाइड कर दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो दुमके का जो ऑफिशियल नोटिस है इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर 1/8/2024 को संपन्न काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक सूचना,
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बताया गया है कि 1 अगस्त जो काउंसलिंग हुई थी सूचना सूची जिला की आधिकारिक वेबसाइट www.dumka.nic.in पर प्रकाशित किया गया था एवं दिनांक 1/8/2024 को काउंसलिंग भी आयोजित की गई थी। पुनः निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची से प्राप्त पत्र, जो मैंने आप सभी को कहा था कि जो लेटर जारी हुआ था स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 6/8/2024 में दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 31/7/2024 को जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार विचारणीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अपलोड किया जाना है। तो जो आधिकारिक वेबसाइट जो ये दुमका की ऑफिशियल नोटिस है, दुमका जिले की है, तो यहाँ पर दुमका का जो वेबसाइट है वो दिया गया है 9/8/2024 से अलोकनाथ उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो नोटिस 31/7/2024 को जारी हुआ था जो सूची, उसी के अनुरूप यहाँ पर जो है 9/8/2024 को फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिले के वेबसाइट पर पुनः प्रकाशित सूची एवं कट ऑफ मार्क्स से संबंधित यदि किसी संबंधित अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो, जैसा कि यहाँ मैंने कहा कि उस सूची में जिनका नाम है उसमें अगर किसी को आपत्ति है, किसी को कोई दावा करना है, तो उनके लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए कहा गया है कि वो जो अपना प्रॉब्लम है, अपनी समस्या है, वो आवेदन करके बताए आयोग को, जो डाक द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कार्यालय में जाकर हाथों हाथ भी आवेदन दे सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने कही है, जिसका डेट 10 से लेकर 17 अगस्त तक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही गई है, हाथों हाथ निबंधित डाक द्वारा जिला शिक्षा अध्यक्ष सह सचिव जिला शिक्षा स्थापना समिति दुमका के नाम से जमा किया जा सकेगा, जिसकी पावती भी संबंधित आवेदन को दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 10-17 तक आपको आवेदन कर देना, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी आवेदन आप नहीं कर सकते दावा से आपत्ति से संबंधित। तो इस नोटिस में भी यही सारी चीज़ें क्लियर हुई है। फिर भी आपको कुछ भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो आप प्लीज़ कार्यालय जाकर एक बार बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये दुमका का है, बोकारो का भी आप देख सकते हो, और मैं ये सारी जो नोटिस है वो शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में, और इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। आप किस जिले से देख रहे हो, आपको अपने जिले का भी ये ऑफिशियल नोटिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।